मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 10 में हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी के प्रथम पाठ सत्संगति। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रथम पाठ सत्संगति का। सबसे पहले तो सत्संगति के पाठ के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। किशोरावस्था में बालक को जिन सद्गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उनमें सत्संगति का अद्वितीय महत्व है। सत्संगति सत्संगति मतलब अच्छी संगति। सत्संगति ही भावी जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। नारद की सत्संगति से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा विदुषी पत्नी की सत्संगति से कालिदास को महाकवि का पद प्राप्त हुआ और गुरु नरहरि दास की संगति से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध संत तुलसीदास बन गए। ऐसी जन श्रुतियाँ लोक प्रसिद्ध हैं। अतः विद्यार्थी सत्संगति के महत्व को समझकर अपने जीवन में भी सदा आचरण करें, सदाचरण अच्छा आचरण करें। इसी निमित्त आचार्य और शिष्य भुवन के संवाद के रूप में प्रस्तुत पाठ का संपादन किया गया है, जिसमें भुवन आचार्य से सत्संगति के अर्थ, सज्जन और सत्संग और कुसंग के बारे में प्रश्न करता है और आचार्य उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। ये वार्तालाप शैली में लिखा गया पाठ है। भुवन सत्संगति के बारे में अपने आचार्य से, अपने गुरु जी से पूछता है और आचार्य जी उसको सत्संगति के महत्व को समझाते हैं। तो आइए किस प्रकार से गुरु और शिष्य भुवन के इस वार्तालाप में सत्संगति और सज्जनों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए साथ साथ संगति के प्रभाव को उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया गया है, उसको हम पढ़ते हैं और हिंदी अनुवाद को जानते हैं। भुवन बोलता है, आचार्यवर सत्संगति इति शब्द से का अर्थ है। हे आचार्य, आचार्य श्रेष्ठ, सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो गुरुजी बताते हैं, आचार्य बोल रहे हैं, सज्जनानां संगति सत्संगति कथयते। सज्जनों की संगति ही सत्संगति कहलाती है। भुवन बोलता है, आचार्यवर सज्जना के भवन्ति। आचार्य श्रेष्ठ, सज्जन कौन होते हैं? सज्जनों की संगति ही सत्संगति कहलाती है। तो सज्जन कौन होते हैं? आचार्य बोलते हैं, ये जना सत्यभाषणं कुर्वन्ति येषां हृदयं निर्मलं भवति ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति ते एव सज्जना भवन्ति। जो लोग सत्य बोलते हैं, ये जना सत्य भाषणम कुर्वन्ति, जो लोग सत्य भाषण करते हैं, जो सदैव सत्य वचन बोलते हैं, ये साम हृदयम निर्मलम भवति, जिनका हृदय निर्मल होता है, साफ पवित्र होता है, ये धर्मस्य आचरणम कुर्वन्ति, और जो धर्म का आचरण व्यवहार करते हैं, ते वे ही सज्जना भवन्ति, सज्जन होते हैं। जो लोग सत्य वचन कर बोलते हैं, जिनका हृदय पवित्र साफ होता है, जो धर्म का आचरण व्यवहार करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। अब भुवन अपने आचार्य जी से पूछता है, सत्संगते जनेषु कीदृशा प्रभावा भवति। सत्संगति का लोगों पर कैसा प्रभाव होता है, क्या परिवर्तन होता है लोगों के जीवन में। तो गुरु आचार्य जी बोल रहे हैं, सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। सत्संगति से मानव जीवन में परिवर्तन आता है। सताम संगेन गुणानाम वर्धनम, सज्जनों के संग से, संगति से गुणों की वृद्धि होती है। और दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम च भवति, और दुर्जनों के
संगति करने से, दुर्जनों का साथ करने से दोषों की वृद्धि होती है। दोषाणाम वर्धनम, दोषों की वृद्धि होती है। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा जाता है, संसर्गाजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से ही दोष गुण होते हैं, उत्पन्न होते हैं। दोष गुण संसर्ग से ही, संगति से ही उत्पन्न होते हैं। यथा, जिस प्रकार नारदस्य संगेन वाल्मीकि आदि कवि बभूव, जिस प्रकार से नारद के संगति से, नारद की संगति से वाल्मीकि जो क्या थे, रत्नाकर नामक लुटेरे डाकू थे, लूटते थे लोगों को। रत्नाकर नामक लूटपाट करने वाला व्यक्ति क्या बन जाता है, आदि कवि बन गया, आदि कवि हो गया, वाल्मीकि आदि कवि हो गया। रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदा भारतीय संस्कृते डिंडिम घोषम संपूर्ण विश्वे कृतवान। और रामकृष्ण परमहंस की संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का जो उद्घोष है, उसका ढिंडोरा, डिंडिम घोषम, उसका ढिंडोरा, उसका उद्घोष संपूर्ण विश्व कृतमान, संपूर्ण विश्व में कर दिया था। स्वामीनः विरजानंद से संपर्का, और स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद के संपर्क को पाकर, प्राप्ति पाकर महर्षि दयानंदा वेदानाम महान प्रचारका अभवत। क्या हुआ कि स्वामी विरजानंद के संपर्क को पाकर महर्षि दयानंद वेदों के महान प्रचारक हो गए। और बुद्धस्य प्रवाहेण, और बुद्ध के प्रभाव से, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसका विनम्र च अभवत। क्या बन गया, अहिंसक हो गया। सम्राट जो था बुद्ध के प्रभाव से निर्दयी सम्राट अशोक अहिंसक और कोमल, विनयशील, विनम्र हो गया। ये संगति के प्रभाव से हुआ। अच्छी संगति मिलेगी तो अच्छे गुण आएंगे, और बुरी संगति मिलेगी तो दोषों की वृद्धि होगी। भुवन बोलता है, आचार्य श्रेष्ठा किं बालकस्य उपरि कुसंगस्य अपि प्रभावः भवति। हे आचार्य श्रेष्ठ, ये बताइए कि बालकस्यो, बालकों, क्या बालक के ऊपर भी कुसंगति का, बुरी संगति का प्रभाव होता है? तो आचार्य बोलते हैं, आम, हाँ, बालकेषु कुसंग से प्रभाव सर्वाधिक भवति। बालकों पर तो कुसंगति का, बुरी संगति का प्रभाव सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक भवति, सर्वाधिक होता है। कुसंगस्य प्रभावेन बालकेषु असत्य भाषणं, चौर्य भावा, समयस्य दुरुपयोगः इत्यादयः बहवः दोषाः आगच्छन्ति। कुसंग से प्रभावेन, कुसंगति, बुरी संगति, कुसंग के प्रभाव से बालकेषु, बालकों में क्या क्या बुराइयां आ जाती हैं? असत्य भाषणम, झूठ बोलना, चौर्य भावा, चोरी की भावना, समय से दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग, इत्यादि इत्यादि बहुत से दोष आगच्छन्ति, आ जाते हैं। कुसंगति से प्रभाव से बालकों में, बालक क्या करने लगते हैं? झूठ बोलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, समय का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे दोष उनमें आ जाते हैं। अतः दुर्जन से संगति त्यक्त्वा सर्वदा सज्जन से संगति करणीया। इसलिए बुरे व्यक्ति दुर्जन की संगति को त्याग कर सदैव सज्जन की संगति करनी चाहिए।
दुर्जनस्य संगति उक्त्वा, दुर्जन की संगति को त्याग करके सर्वदा सज्जन से संगति करनिया, हमेशा जो है सज्जनों की संगति करनी चाहिए। अब भुवन अपने आचार्य जी से पूछते हैं कि सत्संगते के लाभा भवन्ति, सत्संगति से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। तो गुरुजी बता रहे हैं आचार्य जी, मानव जीवने सत्संगति बहवा लाभा संति, मानव के जीवन में सत्संगति के बहुत सारे लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? सत्संगति औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति, सत्संगति औषधवत, औषधि के समान, दवाई के समान, दुर्गुणान, दुर्गुणों को दूरी करोति, दूर करती है। जिस प्रकार से जो दवाई है बीमारी को दूर भगा देती है, उसी प्रकार से सत्संगति भी दुर्गुणों को औषधि के समान काम करती है और दुर्गुणों को दूर करती है। मानसम विमलीकरोति, और मानसम मतलब मन को पवित्र करती है, विमलीकरोति मतलब पवित्र करती है, मन को पवित्र करती है। अखिलम अभिष्टम पूर्यति, सभी इच्छाओं को पूरा करती है। वाची सत्यम सिंचती, और वाणी में सत्य को सिंचती है, समाविष्ट करती है, वाणी में सत्यता आ जाती है, यानी कि झूठ नहीं आता। सत्संगति मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति, सत्संगति मनुष्य का सर्वविधि सब प्रकार से सौभाग्यम, सौभाग्य, मंगलम च और मंगल करोति करती है। सत्संगति मानव का हर प्रकार से सौभाग्य और मंगल करती है। अतः नीति सत्के सत्संगति, अतः नीति सत्के सत्संगति महत्वं वर्णयन् भर्तृहरि कथयति, अतः नीति शतक में सत्संगति के महत्व को वर्णन करते हुए भर्तृहरि जी ने कहा है। नीति शतक जो है भर्तृहरि जी की रचना है, तो उसमें उन्होंने लिखा है, वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? जाड्यम धियुहरति सिंचति वाची सत्यम मान उन्नीतम दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम। ये नीति शतक से लिया गया है। तो क्या बोला है कि जाड्यम धियो हरति, जाड जो सत्संगति होती है, जाड्यम धियो हरति, सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। बुद्धि की जड़ता क्या हुआ? मूर्खता। जो बुद्धि की मूर्खता, अगर आपकी बुद्धि जो है, किसी की बुद्धि में कमी है, तो अगर वो अच्छी संगति करेगा, अच्छे लोगों का साथ करेगा, तो उसकी बुद्धि बढ़ती है। अर्थात सत्संगति बुद्धि की जड़ता को, मूर्खता को हरती है। और सिंचती वाची सत्यम, वाणी में सत्य को सींचती है। मान उन्नतिम दिशति, और मान उन्नति, सम्मान और उन्नति को विस्तृत करती है, सभी दिशाओं में फैलाती है। पापम अपाकरोति, और पाप को दूर करती है। चेता प्रसादयति, चेता होता चित्त को, प्रसादयति प्रसन्न करती है, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और कीर्ति को, कीर्ति होता है यश, मान सम्मान, व्यक्ति के जो है, दिक्षु होता है दिशाएं, दिशाएं कीर्ति को फैलाती है, तीन तनोति फैलाती, कीर्ति को, यश को सभी दिशाओं में फैलाती है सत्संगति। तो सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, कहो सत्संगति पुरुषों का क्या कार्य पुरुषार्थ नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। सत्संगति सब कुछ करती है, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य इसमें ये था कि सत्संगति से
क्या होता है? बुद्धि की मूर्खता का नाश होता है, वचनों में बातों में सत्य बोलने के लिए प्रेरित होते हैं, और व्यक्ति के सम्मान और उन्नति को सत्संगति बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, चारों दिशाओं में यश को फैलाती है। ऐसी सत्संगति मनुष्य का कौन सा उपकार अर्थात भला नहीं करती, अर्थात सभी प्रकार से कल्याण करती है। ऐसे ही अन्यंच दूसरी जगह भी ये कहा गया है, उसको भी हम जान लेते हैं। ये सत्तांस्यसि संस्थितस्य पयसो नामपि न ज्ञायते तब संतप्त यासी। संतप्त, संतप्त होता है तपा हुआ, ऐसे होता है लोहा। संतप्त ऐसी मतलब तपे हुए लोहे पर, संस्थित से रखा हुआ, पयसो होता जल का, नाम अपि न ज्ञाते, नाम भी नहीं ज्ञात होता है। अर्थात अगर तपा हुआ लोहा है, तपे हुए लोहे पर रखे गिरे हुए जल का नाम भी पता नहीं चलता। तपे हुए गर्म लोहे पर गिरे हुए जल की बूंद का पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो गर्म है, जला देगा। यानी कि जो हमारा जो शीतल जल है, वो शीतल जल जब गर्म जो लोहा है उसकी संगति प्राप्त करेगा तो वो क्या करेगा, अपना आप तो गर्म है ही, जला है ही, उस जल की बूंद को भी जला देगा, उसका नाम मिटा देगा। लेकिन वही जल की बूंद मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते। वही जल की बूंद कमलिनी के पत्ते पर स्थित हुई, कमलिनी के पत्ते पर, कमल के पत्ते पर अगर वो जल की बूंद पड़ी तो वही जल की बूंद मोती के समान आकार में सुशोभित होता है। मुक्ताकारतया तदिव नलिनी पत्र स्थितम राजते। मोती के आकार की वो बूंद बन जाती है जब कमल के पत्ते पर, नलिनी के पत्ते पर वो पड़ती है। जल की बूंद देखो, जल की बूंद अगर वो तपते हुए लोहे पर गिरेगी तो उसका नाम और निशान समाप्त हो जाएगा, और वही जल की बूंद कमलिनी पर पड़ेगी, कमल के पत्तों पर पड़ेगी तो मोती का आकार ले लेगी। और वही जल की बूंद स्वातो सागर सुक्ति कुक्षिपतितम तज्जायते मौक्तिकम। वही जल की बूंद स्वाति नक्षत्र में वही जल की बूंद जब सागर में स्थित सीपी के खुले मुंह में जाकर गिरता है, सागर सुक्ति कुक्षिपतितम, जब वही सागर सुक्ति कुक्षिपतितम सागर की सीपी की कोख में जाता है, यानी कि मुंह में जाता है। जब सीपी ने मुंह खोला और वही बूंद उसके मुंह में गिरी तो स्वाति नक्षत्र में सागर में सीपी, समुद्र में रहने वाली सीपी के कोख में जब वो गिरा हुआ, उसके मुंह में गिरा हुआ वो जल की बूंद क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। मौक्तिकम तज्जायते, मौक्तिकम, तब वो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है, मोती हो जाता है। देखो जल की बूंद जब लोहे पर पड़ी तो उसका नामो निशान नहीं रहा, जल की बूंद जब कमलिनी पर पड़ी तो वो मोती के आकार की हो गई, और जब वही जल की बूंद समुद्र में रहने वाली सीपी के मुंह में पड़ी और उसकी कोख में गई तो वो मोती बन गई, मोती हो गई। तो क्या है, प्रायेणाधम मध्यम तमोत्तम गुणा संसर्गतो देहिनाम। इसी प्रकार से प्राणियों में भी, जो प्राणी होते हैं उनमें भी अधम मध्यम उत्तम गुणा 3 प्रकार के लोग होते हैं। अधम नीच लोग, मध्यम लोग और उत्तम लोग। सभी प्राणियों के बीच मध्यम उत्तम गुण संपर्क से उत्पन्न होते हैं।
सभी प्राणियों के बीच मध्यम उत्तम गुण संपर्क से उत्पन्न होते हैं। एक बार से फिर आपको मैं समझा देता हूँ। गर्म लोहे पर गिरा हुआ जल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, ठीक है। वही जल यदि कमलिनी के पत्ते पर गिरता है तो क्या हो जाता है? तब वो मोती के समान आभा वाला हो जाता है, चमकदार हो जाता है। और वही जल जब कहाँ पड़ता है? स्वाति नक्षत्र में सागर में स्थित सीपी के मुंह में जाता है। स्वाति नक्षत्र में वही जल सागर में स्थित सीपी के खुले मुख में जाकर गिरता है तो वह मोती बन जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार मनुष्यों के जो अधम, मध्यम और उत्तम 3 भेद हैं, अर्थात जिन गुणों के आधार पर मनुष्यों के ये जो 3 भेद किए गए हैं वह हैं संसर्ग अर्थात संपर्क, संग से ही उत्पन्न होते हैं। आशय यही है कि अधम, मध्यम और उत्तम लोगों के संपर्क से व्यक्ति में अधम, मध्यम और उत्तम गुणों का विकास होता है। ये कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार के हम अधम का साथ करेंगे तो अधम के गुणों का विकास होगा, मध्यम का साथ करेंगे तो मध्यम गुणों का विकास होगा, और उत्तम गुणों वालों का हम संगति करेंगे तो हमारे में उत्तम गुणों का विकास होगा। तो इस प्रकार से ये हमने कक्षा 10 की ये सत्संगति संस्कृत विनोदिनी में आता है, तो इस सत्संगति पाठ का हमने अध्ययन किया, इसके हिंदी अनुवाद को जाना, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और हर वर्ष परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसका अध्ययन अच्छे प्रकार से कर लेंगे। और हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इस सत्संगति पाठ के अभ्यास प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।